तो पता चला कि मछली के पेट के नीचे एक वाल्व लगा होता है। जब तक वो सीधा पानी के अंदर तैरती है तब तक पानी उसके पेट में प्रवेश नहीं करता, और वो मछली को जब प्यास लगती है तो वो उछलती है और उल्टा गिरती है पानी में। जब वो उल्टा गिरती है तो उसके पेट में पानी प्रवेश करता है। वो वाल्व तब खुलता है जब अपने आप को उल्टती है, नहीं तो वो प्यासी रहती है, पानी उसके भीतर प्रवेश नहीं करता। उसी भांति यह जीव जिस सुख को कर्म इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, बाहरी इंद्रियों से जिस सुख को प्राप्त करने में लगा हुआ है, तब तक वो सुख मिलने वाला नहीं। जब यह जीव अपनी चित्त वृत्तियों को अंतर्मुख करता है तब वो सुख की प्राप्ति होती है, परमानंद की प्राप्ति हो, तब वो प्यास बुझती है। नहीं तो ये तो तृष्णा बढ़ती रहती है। नत्था सिंह जी कवि हुए हैं करनाल के एक, वो कहते हैं आशा कदे बंदे दियां हुंदियां ना पूरियां, कल्पदा बथेरा पर रहंदियां अधूरियां। टांगे वाला कहंदा मेरे हेठों सानी कार होवे, ते कार वाला कहंदा मेरी हवा च उडार होवे, वेख के जहाज वटदा है कोरियां, आशा कदे बंदे दियां हुंदियां ना पूरियां। ये आशा, ये तृष्णा जीवन भर समाप्त नहीं होती। वो देश का राजा भी क्यों ना बन जाए तो भी तृष्णा समाप्त नहीं होती, और राज्यों को जीतने का प्रयास करता है। इसलिए सुखमनी साहब में बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि सकल सृष्टि का राजा दुखिया, हरि का नाम, बोलो ना, आपको तो सबको पता है ना, हरि का नाम जपे वह सुखिया। सारी सृष्टि का, केवल एक राज्य का राजा ही नहीं, अगर सारी सृष्टि का कोई राजा भी बन जाए तो भी वो सुखी नहीं हो सकता। ना सुख विच ग्रस्त दे, ना सुख छड़ गया, सुख है विच विचार दे, सतगुर शरण पिया। जब तक जीव सत का संग नहीं करता, अच्छे लोगों का संग नहीं करता, तब तक उस सत्य की भी प्राप्ति नहीं होती, संगति का प्रभाव होता है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जिस दिन मैं आया, बहुत सारे बच्चे मेरे को मिलने के लिए आए सचिन जी के घर में, और प्रसन्नता इसलिए हुई कि ये बच्चा अच्छे लोगों का संग कर रहा है, सत्संगियों का संग कर रहा है, क्योंकि संग का प्रभाव बहुत होता है। जैसा संग वैसा रंग स्वाभाविक ही चढ़ता है। जिसके साथ बैठेंगे, जिसके साथ खाएंगे, जहां विचरण करेंगे, वो सब चीजें जीव को प्रभावित करती हैं। और अच्छे विचारों के लोगों के साथ रह करके ये बच्चा अपने जीवन का निर्वाह कर रहा है, और शायद इसीलिए इसकी ये सुंदर भावना थी कि महात्मा जी यहां पर आए और सत्संग का कार्यक्रम हो। बहुत दिनों से इसका ये भाव था, लगभग 1 साल तो इसको कहते हो गया कि आप जल्दी प्रोग्राम बनाओ, आने का बहुत इच्छा है। हालांकि इंडिया जाकर मिलकर के भी आया, लेकिन इसकी इच्छा थी कि यहां पर भी कोई ऐसा सत्संग का कार्यक्रम हो। और श्री गुरु महाराज जी कृपा करते ही हैं, जब जीव के अंदर कोई भाव होता है तो भाव प्रभु पूरा करते हैं, बशर्ते जीव का भाव अच्छा हो। जो परोपकार की भावना रखता है तो वो सतगुरु कोई ना कोई संजोग बना देते हैं, कृपा कर देते हैं। इसका भाव इधर से उधर, मेलबोर्न से बच्चे हैं, अमृतसर से फैमिलियां हैं, और कई बच्चे वहां थे, उनके अंदर भी यही भाव वर्षों से वो भी कह रहे थे, इधर सिडनी से भी। तो गुरु महाराज जी ने कृपा की कि प्यासों की प्यास किसी प्रकार से बुझा दी जाए। तो अब उस विषय पर ज्यादा नहीं जाना, कहना ये है कि संगति का प्रभाव जो है वो हमें बहुत प्रभावित करता है। इसलिए हमें अच्छे संग की आवश्यकता होती है। मैं कह रहा था कि खाली सुन लेने से बात नहीं बनती, उस पर अमल करने की जरूरत होती है। एक व्यक्ति गुरु घर में सेवा करता है, अंदर व्यवहार कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है।
वो भी उचित नहीं है। कोई एक रिक्शा चलाने वाला गरीब आदमी, प्यास सता रही थी उसको, रिक्शा चलाते चलाते इधर उधर देख रहा था कि कहीं पीने को पानी मिल जाए। देखा गुरु घर के बाहर प्याऊ है, वहां रिक्शा रोक करके पानी पीता है। लोग अंदर से प्रसाद खाते हुए आ रहे थे, सोचा खाने को भी कुछ मिल रहा है। वो अंदर जाता है, किसी ने कहा जोड़े अपने यहां उतारो, जोड़ा घर में जूते उतारे, अंदर प्रवेश करता है। कीर्तन हो रहा था, थोड़ा सुना, बड़ा अच्छा लगा, आत्मिक आनंद की अनुभूति हुई। फिर उठा, प्रसाद लिया, बाहर निकला तो पता चला लंगर प्रसाद भी वितरित हो रहा है। लंगर प्रसाद ग्रहण करता है। अब तो उधर पूर्ति भी हो गई और बड़ा खुश होकर के आता है जोड़ा घर के पास, अपने जूते लेने के लिए टोकन देता है। तो देखा कि मेरे जूते को भगत जी पॉलिश कर रहे हैं, चमका दिया जो गंदा मंदा जूता था। बहुत खुश होता है, रिक्शे पर सवार होता है, रिक्शा चला रहा है। मन अभी वही है कि अरे कितनी सेवा हो रही है यहां पर। पानी की इच्छा थी, पानी के साथ साथ खाने को भी मिल गया, कीर्तन भी सुनने को मिला, बड़ा अच्छा लगा। अरे ये जूते भी मेरे कितने अच्छे साफ कर दिए। ध्यान अभी गुरु घर में था, रिक्शा चला रहा था, सामने से कोई कार आ रही है, रिक्शा उसमें टकरा जाता है और कार चलाने वाला कार से उतरता है और 2-3 थप्पड़ लगा देते हैं। वो कह रहा है माफ करना माफ करना, फिर भी थप्पड़ लग रहे हैं। तो नजर ऊपर उठाकर देखता है कि थोड़ी देर पहले यही तो मेरे जूते साफ कर रहा था। ऐसा ना हो कि वहां कुछ व्यवहार हमारा और हो और बाहर कुछ और हो। आप एक ऐसे देश के नागरिक हैं, अधिकांश जो यहां बैठे हैं ये भारत के वासी हैं, और हमारी हिंदू संस्कृति, हमारा सनातन धर्म ये कहता है कि जहां जाओ अपनी एक अच्छी पहचान छोड़कर आओ। तुम्हारे से लोगों को और को भी प्रेरणा मिले, समाज के अंदर आप अच्छे संस्कार लेकर के विचरण करें, सेवा का भाव, परोपकार का भाव, प्रेम और स्नेह का भाव, एक आत्मिक संबंध बना करके आप रखें। किसी न किसी से गुनाह हो जाते हैं, अगर हमें किसी से कोई कष्ट भी मिला है तो भी मन में ये भाव हो कि शायद किसी जन्म में मैंने उसको दुख दिया होगा, कोई कष्ट दिया होगा, शायद परमात्मा मेरे कष्ट काट रहा है, मेरे कर्म काट रहा है। उस परमात्मा का शुक्रगुजार कर, जो हर पल उस परमात्मा का शुक्रगुजार करता है, जो बुरे के लिए भी अच्छा करता है, तो परमात्मा उस पर मेहरबान हो जाते हैं, उसको मालो माल कर देते हैं। नानक नदरी नदर निहाल, फिर उसकी नजर उस पर हो जाती है और उसके सब कर्म जन्म जन्मांतरों के कर्म कट जाते हैं। और जब बदले की भावना रहती है, जब ईर्ष्या रहती है, जब द्वेष रहता है, तो पात्र शुद्ध नहीं होता। जहां पात्र शुद्ध नहीं होता तो वहां पर फिर कृपा कैसे मिलेगी। गुरु जी की कृपा सब पर भारी, जो समझे वो है अधिकारी, जो ना समझे सो नाकारी। उनकी कृपा सदैव बरस रही है। सूर्य का प्रकाश सबके लिए एक समान है। कोई खिड़कियां दरवाजे बंद कर ले, पर्दे लगा ले और फिर कह सूर्य में तो प्रकाश ही नहीं है, तो ये उसकी अपनी अज्ञानता है, उसकी अपनी मूर्खता है। उसी भांति उस परमात्मा की कृपा सदैव बरस रही है, हर प्राणी पर बरस रही है। किसमें कितनी पात्रता है निर्भर तो ये करता है। वर्षा हो रही हो, बर्तन ही उल्टा पड़ा हो तो भरेगा कैसे। सतगुरु के दरबार में कमी काहू की नाही, बंदा मौज ना पावे चूक चाकरी माई। उसके दरबार में कमी नहीं, झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहां कमी नहीं। लेने वाला चाहिए, वो पात्रता हमारे अंदर बन जाए। एक व्यक्ति किसी फकीर के पास आता है, कहता महाराज कृपा करो,
संत कहते बेटा तुम्हारे अंदर पात्रता होगी तो कृपा तो स्वाभाविक ही मिल जाएगी, तुम पात्र बनो। कहा महाराज जैसा भी हो तुम मुझ पर कृपा करो। संत ने बहुत प्रकार से उसको समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो कहता जैसा भी हो आप कृपा करो। एक ही बात, अधिकांश लोग यही कहते हैं महाराज भजन करना तो ਤੁਹਾਡਾ काम है, साढ़े तो वास्ता है नहीं, ऐसी संसारी लोग हैं। तो ये कहने से ही बात नहीं बनती, संत तो राह दिखा सकता है। अब संत उसको समझाने के लिए एक दिन उसके घर जाते हैं। उसके दरवाजे पर जाकर कहते अलख निरंजन। वो दौड़कर बाहर आता है कि गुरुदेव की आवाज लग रही है। कहता महाराज धन्य हो गया आप मेरे घर पधारे हैं, आइए चरण डालिए, आसन ग्रहण कीजिए। संत कहते बेटा बहुत जल्दी में हूं, ये करमंडल है इसमें जल्दी से दूध भर लाओ, आश्रम पर कोई संगत आई है, दूध चाहिए। उसने कहा लाइए महाराज। वो करमंडल पकड़ता है तो बहुत भारी था। जब उसमें झांक करके देखा तो कहता महाराज इसमें दूध, कहा हाँ बेटा जल्दी कीजिए दूध भर लाइए। कहा महाराज इसमें दूध कैसे भर दूं, इसमें तो गधे की लीद है। कहते कोई बात नहीं जल्दी से भर लाओ, जल्दी भर लाओ। कहा महाराज मैं ऐसा अपराध नहीं कर सकता, अमृत जैसा दूध इस लीद वाले करमंडल में डाल दूं, ऐसा कैसे हो सकता है। संत कहते हैं बेटा तो अमृत जैसा दूध इसमें नहीं डाल सकता, और उस परमपिता परमात्मा की कृपा तो चाहता है कि इस गंदगी वाले थैले में आ जाए। तेरे अंदर कितनी ईर्ष्या, कितना द्वेष है, कितना वैर विरोध है, भेदभाव है, तेरा हृदय कितना शुद्ध है। जब हृदय ही शुद्ध नहीं है तो वो परमात्मा कहां आकर के बैठ जाएगा। तुम्हारे घर में कोई मेहमान आना हो, तुम घर को साफ सुथरा करते हो, उसके लिए बेडरूम खाली करते हो, उसके विश्राम के लिए, उसके बैठने के लिए ड्राइंग रूम साफ करते हो, खाने के लिए डाइनिंग साफ करते हो, उसकी सारी व्यवस्था करते हो, और परमात्मा को चाहते हो कि वो गंदगी के ढेर पर आकर के बैठ जाए। ऐसा कैसे हो सकता है। कपिल भगवान की मां देवहूति कहती है लगता है कि तुम साक्षात भगवान मेरे घर में अवतरित हुए हो और मेरा कल्याण करने के लिए आए हो, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। तो कपिल भगवान मुस्कुराते हैं, कहा कपिल मुझे भी मोक्ष का मार्ग दर्शाओ। तो भगवान कहते हैं, कपिल भगवान कहते हैं कि मां परमात्मा तो सर्वव्यापक है, तुम्हारे भीतर भी हैं, बस भीतर की शुद्धि चाहिए उसको, उनको शुद्धि चाहिए। कहा मैं तो बहुत शुद्ध रहती हूँ, नहा धोकर के रसोई में प्रवेश करती हूँ, साफ सुथरी रहती हूँ। उन्होंने कहा मैं बाहर की शुद्धि की ही बात नहीं करता, भीतर की शुद्धि। जब तक मन शुद्ध नहीं है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, पहले मन की शुद्धि जरूरी है। पंजाब में ना मैं एक जगह गया, डिस्ट्रिक्ट मुक्तसर में, किसी के घर में गया। गर्मी के दिन थे, गर्मी बहुत थी, छोटा सा मकान था, लाइट चली गई, उनके यहाँ इन्वर्टर भी नहीं लगा हुआ था। अंदर कमरे में गर्मी बहुत थी, सायंकाल का समय था। मैंने कहा चलो छत पर बैठते हैं। 4-6 बच्चे साथ थे। जैसे मैं सीढ़ी से चढ़ने लगा तो 4-5 बोतल रखी हुई वहां पर। मैंने कहा ये क्या भगत जी। कहते हो अंदर ना श्री गुरुमा जी विराजमान ने, गुरुमा जी का स्वरूप है, गुरुमा जी विराजमान ने, मैं कमरे विच नहीं लेके आंदा, छत ते बैठ के ही पी लेना। मैंने कहा कि फिर जहां वो जाती है वहां कौन रहता है, वहां राक्षस बैठे हैं। तुम कहते हो हृदय भगवान का मंदिर है। जहां मांस मदिरा जा रही है, जहां पर काम वासनाएं हैं, क्रोध है, वैर विरोध है, फिर वहां भगवान के दर्शन कैसे होंगे। चाहते तो हैं सभी कि हमारे हृदय मंदिर में हमें भगवान के दर्शन हो, पर
विचारों की शुद्धि, मन की शुद्धि अनिवार्य है। भगवान को वही चाहिए जहां पवित्रता है। लेकिन हम तो जात पात में और धर्म विधर्म में हम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। हमें जरूरत है उस सत्य के साथ जुड़ने की, और जुड़ तभी सकते हैं जब हमारे अंदर शुद्धि होगी, पवित्रता होगी। समय समय पर इस धरा पर महापुरुषों का अवतरण होता है। जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरई प्रभु विविध शरीरा। जब जब भी धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, तो इस धरती माँ की पुकार सुनकर के वो परमात्मा किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। कभी राम बने, कभी कृष्ण बने, कभी नानक रूप कहाए हैं। वही तो मेरे हारा वाले संत उधर आए। मेरे श्री सत गुरुदेव भगवान कोई साधारण महापुरुष ही नहीं, ये उसी पार ब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप इस धरा पर अवतरित हुए जीवों का उद्धार करने के लिए। हम प्रतिदिन श्री गुरु महाराज जी की पावन आरती में गाते हैं, कली कुटिल जीवन निस्तारण को स्वामी संत सारूप धर के, आत्म को दर्शावत मल दोए तन मन के। श्री गुरु महाराज जी संत रूप में इस कली काल में अवतरित हुए जीवों का उद्धार करने के लिए। आत्म को दर्शावत, तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कौन कौन मुझे देख रहा है? जरा हाथ खड़े करके बताओगे जो मुझे देख रहा है। अधिकांश देख रहे हैं और कुछ संशय में पूरा हाथ नहीं कर रहे ऊपर कि कहीं गलत ना हो जाए। वास्तव में अगर संसारिक दृष्टि से देखें तो आप मुझे देख रहे हो, परंतु मुझे नहीं, आप मेरे शरीर को ही देख रहे हो। वास्तव में आप सब मेरे शरीर को देख रहे हो, मुझे नहीं देख रहे। मैं शरीर ही नहीं हूं। आप भी जब तक शरीर तक सीमित हो तो शीशे के सामने खड़े होकर देखते हो, परंतु तुम यही नहीं हो जो देखते हो या दिख रहे हो, यही नहीं हो। शरीर तो यही होता है। अंत समय आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, मुंह बोल नहीं पाता, हाथ कुछ कर नहीं पाते, पांव चल नहीं पाते। अगर शरीर ही हो तो फिर तो शरीर चलता ही रहे। वो कौन सी सत्ता है जो इस शरीर को छोड़ करके चली जाती है, जिससे ये शरीर जीवित है? उस सत्ता को ही जानना है, और उसी को समझाने के लिए महापुरुषों का अवतरण होता है। श्री गुरु महाराज जी इस कली काल में कली कुटिल जीवन निस्तारण को, जीवों को का निस्तार करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए अवतरित हुए। आत्म को दर्शावत मल धोए तन मन के। सत्संग के द्वारा वो हमारे मन की मलिनता को दूर करते हैं, पवित्र करते हैं। और तन की शुद्धि तो फिर स्वाभाविक है, वो तो सब करते हैं। अब तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, और फिर वो हमें अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन कराते हैं। लैंप का शीशा ही काला हो तो अंदर जलती ज्योत भी नजर नहीं आती। जब वो शीशा साफ किया जाता है तो अंदर जलती ज्योत प्रतीत होती है और उसका प्रकाश दूर दूर तक फैलता है। उसी भांति वो सत्ता हमारे भीतर है, परंतु मलिनता है, अंतःकरण मलिन हो गया है। और अंतःकरण की जब शुद्धि होती है तो तब जाकर के उस ज्योत के दर्शन होते हैं। और उसकी शुद्धि हो सकती है तो केवल और केवल नाम के जाप से, सेवा से, सिमरन से, परोपकार से। जैसे जैसे नाम का जाप करते हो वैसे वैसे अंतःकरण शुद्ध होता चला जाता है। और जब मन का शीशा साफ होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, मन की मलिनता दूर होती है, चित्त में उस शक्ति का आभास होता है, शुद्ध बुद्धि जागृत होती है, तो जीव का अहम भी दूर हो जाता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण में 4 चीजें हैं, मन, चित्त, बुद्धि और अहम।